हेलो स्टूडेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट, हमने अभी तक काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ों को हम निपटा कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब आते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट में कार्य करने वाले टॉर्क। इंस्ट्रूमेंट में कार्य करने वाले टॉर्क। इंस्ट्रूमेंट में कार्य करने वाले टॉर्क। तो देखिए, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि अब गाड़ी के मीटर के एग्जाम्पल को लेकर सोचिए, चाहे वोल्ट मीटर को लेकर, एमीटर, किसी भी मीटर को लेकर सोचिए। तो एक तो हमारे लिए जरूरी है एक ऐसा फोर्स कि जैसे ही गाड़ी चलती है, पॉइंटर तो यहां है, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो जैसे जैसे गति बढ़ती है वैसे वैसे ही ये पॉइंटर ऐसे चलता चला जाएगा। यानी कि एक ऐसा टॉर्क जो उस राशि के समानुपाती हो जिसे हम नापना चाहते हैं। यदि हम गति को नापना चाहते हैं तो गति के साथ परिवर्तन हो, यदि हम वोल्टेज को नापना चाहते हैं तो वोल्टेज के साथ हो, यदि हम धारा को नापना चाहते हैं तो धारा के साथ। यानी कि एक ऐसा बल या टॉर्क हमारे पास होना चाहिए जो नापने वाली राशि के समानुपाती बदलता हो, जिसे हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया और इससे पॉइंटर यानी कि सुई को रोकने के लिए हमने कोई सुविधा ना दी तो भाई ये तो बल आया, शुरू हुआ, लास्ट में चला गया। तो ऐसा भी नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए यहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क। यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क के देखिए कुछ कार्य हैं। एक तो ये हमेशा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत दिशा में कार्य करता है। दूसरा, यदि कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो पॉइंटर के शुरू होते ही अंतिम स्केल में चला जाएगा। नंबर 3 पर देखिएगा, यदि पॉइंटर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शून्य हो जाता है तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क इसे वापस में 0 पर भी लाता है पॉइंटर को, और हमेशा मीटर तब सत्य या ट्रू वैल्यू को रीड करेगा जब कंट्रोलिंग टॉर्क और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपस में बराबर हो। तो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कराने के हमारे पास में 3 अलग अलग वे होते हैं बच्चों। एक होता है सिल्क धागा, सिल्क थ्रेड विधि, जो कि जनरली हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में लगती है। एक होती है हमारे पास में स्प्रिंग कंट्रोल विधि, जिसमें हम स्प्रिंग लेते हैं फास्फोर ब्रोंज का। एक होती है हमारे पास ग्रेविटी कंट्रोल। तो ग्रेविटी कंट्रोल हमेशा उन इंस्ट्रूमेंट में लगती है जो इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल दिशा में लगे होते हैं, तो उसके लिए जरूरी वर्टिकल है। तो ग्रेविटी का मतलब हमारा है कि पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क आता है। फिर एक ऐसा टॉर्क चाहिए, यदि हम पॉइंटर पे गाड़ी में रेस दे दें और स्पीड हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और पॉइंटर अभी 10 पर, फिर 15, फिर 50, ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, तो और जब 50 पर गया तो ऐसे हिल रहा है, फ्लक्चुएशन है इसमें। तो हम ये चाहते हैं, एक होता है डैम्पिंग टॉर्क, कि ये पॉइंटर को बहुत तेजी के साथ में अपने स्टडी स्टेट यानी कि फाइनल स्थिति में लेकर आए और इसमें जो फ्लक्चुएशन ऐसी होती है उसको भी खत्म करें। तो 3 प्रकार के टॉर्क हमारे पास यहां पर होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट में कार्य करने वाले जो टॉर्क है तो देखते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कार्य करने के लिए 3 प्रकार के टॉर्क होने
होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। 3 प्रकार में से सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए नंबर 1 पर है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो ये तो समझने में भी आसान है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो हम कहते हैं यह उस राशि के समानुपाती, उस राशि के समानुपाती होता है जिसे हम नापना चाहते हैं। जैसे कि वोल्टमीटर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वोल्टेज के बदलने से बदलता है तथा एमीटर में करंट के बदलने से बदल जाता है। तो ये क्या हो गया? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। नंबर 2 पर आता है कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क तो देखिए यहां कुछ बिंदु लिखेंगे। यह हमेशा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह हमेशा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह पॉइंटर को जीरो पोजीशन में भी लाता है। जीरो पोजीशन में भी लाता है। यह पॉइंटर को जीरो पोजीशन में भी ले आता है। यदि कंट्रोलिंग टॉर्क ना हो तो पॉइंटर फुल स्केल मान पर चला जाएगा। अब ये ध्यान देना है, मीटर या इंस्ट्रूमेंट तभी सही रीडिंग देता है जब कंट्रोलिंग टॉर्क तथा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो। राइट जी। अब देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क के प्रकार। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिल्क थ्रेड,
एक होता है देखिए ये सिल्क थ्रेड, यानी कि सिल्क धागा और ये कहां लागू होता है, इसे मैं अभी हॉट वायर में बताऊंगा आपको ये कहां लागू होता है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में कहां लागू होता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। बी, एक होता है स्प्रिंग के द्वारा, एक होता है देखिए स्प्रिंग कंट्रोल, एक होता है विद्यार्थियों स्प्रिंग कंट्रोल। तो देखिए स्प्रिंग कंट्रोल में कुछ चीजें लिखेंगे, इसमें दो फॉस्फर ब्रॉन्ज के बने हुए स्प्रिंग यूज होते हैं। प्लीज इंपॉर्टेंट बिंदु है, कौन सा, किसके बने हुए, फॉस्फर ब्रॉन्ज के बने हुए। क्यों फॉस्फर ब्रॉन्ज से बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्पेसिफिक प्रतिरोध कम तथा तापमान गुणांक भी कम होता है। क्या कहेंगे कि तापमान गुणांक भी कम होता है। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब भी हम सिल्क की बात करते हैं तो सिल्क मेनली इस्तेमाल करेंगे हम हॉट वायर में। इसमें एक सिल्क का धागा होता है, इसे पॉइंटर से नीचे पुली के माध्यम से हम बांध देते हैं, तो वो हम लोग हॉट वायर में बनाएंगे तो तभी देख लेंगे। स्प्रिंग कंट्रोल में हम देखिए कुछ इस तरह का सेटअप हम लोगों को देखने को मिलता है। ध्यान से देखिएगा कि ये हमारे पास में यहां पॉइंटर है, हमारे पास में ये स्केल है और हमें पॉइंटर के माध्यम से देखिए इसे देखना है। हमारे पास में देखिए ये स्केल बनी हुई है आगे सब, ये हमारे पास में देखिए स्केल है। ये यहां कुछ घूमने का अरेंजमेंट हमारे पास में दिया गया है। ये हमने यहां से देखिए पॉइंटर दिखाया, ये हमने यहां पॉइंटर बना दिया। तो एक स्प्रिंग हमारा देखिए ये लगा हुआ है फॉस्फर ब्रॉन्ज से, एक स्प्रिंग हमने ये ले लिया, ये लगा हुआ है हमारा। ये हम लोग लगा के रखते हैं जीरो पोजीशन के लिए, जीरो पोजीशन के लिए, इसे कहते हैं हम रिवेट, इसे हम लोग कहते हैं पाइटेट बोलते हैं वैसे तो इसे। तो ये घूमेगा, तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क देखिए किससे प्रोवाइड करा रहा है, स्प्रिंग से। स्प्रिंग किसका बना हुआ है, फास्फोरस ब्रॉन्ज स्प्रिंग। तो आपको ये ध्यान देना है, तो जीरो तो इससे आ जाएगा। तो स्प्रिंग क्या है कि जब ये इस तरफ को चल रहा है ना, ये ऐसे आपने देखा होगा, स्प्रिंग को ले लीजिए, स्प्रिंग को आप ऐसे दबा दीजिए, छोड़ देगा। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई है। क्या है देखिए, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का स्प्रिंग हमने इस्तेमाल किया है कहां पर, जहां पर ये पॉइंटर हमारा घूम सकता है। तो ये हो जाता है हमारा देखिए स्प्रिंग कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल में हम क्या इस्तेमाल करेंगे,
स्प्रिंग इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो कंट्रोलिंग टॉर्क की बात चल रही है, दूसरा हमने देख लिया स्प्रिंग कंट्रोल। चलिए जी, तो नेक्स्ट चलते हैं स्प्रिंग कंट्रोल से आगे। हम तीसरी एक और विधि होती है जिसे कहते हैं हम ग्रेविटी कंट्रोल। क्या कहेंगे? ग्रेविटी कंट्रोल। तो यहां पर जो रोल प्ले कर रहा है ये क्या है? स्प्रिंग। तो आपसे विद्यार्थियों, अगर मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा तो सीधा पूछा जाएगा कि स्प्रिंग कंट्रोलिंग या स्प्रिंग कंट्रोल में जो स्प्रिंग होता है वो किससे बना होता है? फास्फोरस ब्रॉन्ज से बना होगा। राइट जी, हम क्या कहेंगे कि ये फास्फोरस ब्रॉन्ज से बना होगा। एक और होता है हमारा, चलिए नेक्स्ट होता है हमारा, देखिए ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, देखिए हमारा ये ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल यह आ जाता है हमारा सी में। देखिए, तो ग्रेविटी कंट्रोल में आपको ये देखना है कि हमारे पास में वही सेम कहानी, पॉइंटर ये घूमने वाला अरेंजमेंट हम लोगों ने ले लिया। यहां ये स्केल बना दिया है। ये क्या है? देखिए स्केल, ये क्या है? पॉइंटर। तो यहां पर एक वेट होता है, इसमें यहां पर एक वेट होता है जिसे कहते हैं हम लोग बैलेंस वेट। या कुछ ऐसे दिखा दीजिए कि यहां पर एक वेट लगाते हैं जिसे हम कहते हैं बैलेंस वेट, वजन। और इसी से जस्ट अपोजिट में इस पर यहां लगाया जाता है ये कंट्रोल वेट। क्या लगता है यहां? कंट्रोल वजन, कंट्रोल वजन। ये घूमने के लिए जो अरेंजमेंट ये हम लोगों ने यहां दिखा दिया, ज्वेल बियरिंग होते वैसे लगे हुए। तो यहां पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क आया है वो आता है, देखिए ग्रेविटी के कारण। कि यहां से जब ये पॉइंटर हमारा इस तरफ जाएगा तो इसके विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में ये जो कंट्रोल वजन है ये इसको बैलेंस करता हुआ चलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि यह विधि सिर्फ वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ही लागू होती है। वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ही लागू होती है। यह कीमत में कम होती है। क्या होगा? देखिए यह कीमत में कम है। इस पर तापमान का प्रभाव कम होता है। इस पे तापमान का जो प्रभाव है वो कम होता है। इसमें हम इनको बैलेंस और ये वेट को चेंज करके हम लोग जो कंट्रोल टॉर्क है इसको बदला जा सकता है। कंट्रोल टॉर्क को बदला जा सकता है। फिर यह अधिक समय तक कार्य कर सकता है।
ठीक है जी। फिर याद ये भी रखना है कि यह यूनिफॉर्म स्केल के लिए यूज नहीं किया जा सकता, यह यूनिफॉर्म स्केल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो वे इसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करेंगे जहां जो सेक्शन है ना, ये जो रेंज है वो अनइक्वल यानी कि बराबर में ना हो।